नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने मन के विभिन्न तलों की बात की थी। मैं फिर वहीं से बात आरंभ करता हूं कि मन के जो विभिन्न तल हैं, जिसमें से पहला तल मैंने कहा था सचेतन, उसके नीचे अवचेतन और सबसे नीचे अचेतन मन है। तो सारा जंजाल, सारी परेशानी शुरू होती है अचेतन मन से ही। हम जो कुछ भी बीज रूप में लाते हैं अपने पेरेंट्स से, हम जो संस्कार पूर्व जन्मों का संस्कार अर्जित करते हैं, और जब हमारे सामने जो हमारा वातावरण है, ये वातावरण जो ध्वनि जो बातें संप्रेषित करती हैं, इसका हम पर गहरा असर होता है, हमारे बच्चों पर गहरा असर होता है। और यही संप्रेषित ध्वनि तरंग हमारे मन में उथल पुथल मचाती है। उस समय तो पता नहीं चलता, लेकिन ज्वालामुखी के लावे की तरह यह धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ती है और अवचेतन मन में आ जाती है। और यही अवचेतन मन एक तरह से विचार बनाना शुरू करता है, और यही अवचेतन मन आगे संप्रेषित कर देता है उन भावनाओं को, उन विचारों को, और ये संप्रेषित कर देते हैं सचेतन मन में। और जो विचार उठने लगते हैं, विचारों के बवंडर उठने लगते हैं, और ये विचार संकल्प बनकर कार्य रूप में आते हैं, क्रिया रूप में आते हैं। इसलिए यदि हमारे बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी है, तो केवल यह कह भर देने से काम नहीं चलेगा कि अच्छा बनो, आदर्श बनो, देश के लिए कार्य करो, अच्छा काम करो, सत्य बोलो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, इत्यादि इत्यादि बातें जो हम सलाह देते हैं, जो हम शिक्षा देते हैं, वह शिक्षा ऊपरी तल पर ही रह जाता है, वह कार्य रूप में नहीं आता है। बच्चे उससे बहुत कुछ सीख नहीं पाते हैं, केवल जान लेते हैं। तो तारटंत उनको मालूम होता है कि सदा सच बोलना चाहिए, हमको अपना काम समय पर करना चाहिए, हमको ठीक से जीना चाहिए, हमको सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, हमको अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, या हमें अपने माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, बड़ों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। ये केवल जान लेते हैं, सुन लेते हैं, लेकिन यह अंदर तक बैठ नहीं पाता है, कार्य रूप में नहीं आ पाता है। तो इसको कार्य रूप में लाने के लिए जरूरी है कि हम अब अचेतन मन की ही देखभाल ठीक से करें, अचेतन मन पर अच्छा प्रभाव पड़े, साकार ध्वनि तरंगे ही हमारे मन में आवे। ऐसा तो संभव नहीं है। तो समाज में, वातावरण में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें उस परम सत्ता से जुड़ना होगा, ऐसी शक्तिशाली सत्ता से जुड़ना होगा जिस सत्ता के कारण फिल्ट्रेट हो जाए, जो बुरी चीजें हैं वे फिल्ट्रेट हो जाए, वह हमारी आत्मा की शक्ति से उनका धार खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, और वो अच्छी बात ही सीखें, अच्छी बात ही फिल्ट्रेट करके रखें, वे अच्छा और बुरा में भेद कर सकें। यानी यह सब अचेतन मन में जो बातें सुनी जाती हैं, जिसको हम चित्त कहें, तो चित्त की वृत्ति का निरोध होना जरूरी है। पतंजलि ने भी कहा है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योग चित्त की वृत्ति का ही निरोध है। चित्त की वृत्तियों को खत्म करना ही योग है। तो हमारे मन में जो बुरी वृत्तियां हैं, जो बुरे संस्कार हैं, जो अचेतन मन में जमा होते हैं, और बाद में वही पुष्पित पल्लवित होकर बहुत विशाल वृक्ष बन जाते हैं, और हमारे आचरण को, हमारी संस्कृति को, हमारे संस्कार को नष्ट कर देते हैं। यह विचार संकल्प बनकर उभरता है और समाज के लिए घातक हो जाता है। तो इन चीजों से उबरने के लिए हमको परम सत्ता, ऐसी सत्ता चाहिए, ऐसी शक्तिशाली सत्ता चाहिए जो कि इस चित्त की वृत्ति को फिल्ट्रेट कर सके, अर्थात अचेतन मन में उसको प्रवेश नहीं करने दे। इसके लिए हमको क्या करना होगा? आत्मा के साथ जुड़ना होगा, आत्मा के साथ जुड़ना होगा। और आत्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा?
हमें योगादि करना होगा या हमको ब्रह्म विद्या सीखनी होगी। विद्या दो प्रकार के होते हैं, एक को पराविद्या कहते हैं, दूसरे को एक को अपरा विद्या कहते हैं, दूसरे को पराविद्या कहते हैं। अपरा विद्या क्या है? अपरा विद्या का मतलब हुआ जो भौतिक चीजें हम सीखते हैं, जो विद्या हम सीखते हैं, हम विभिन्न विषयों को पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इतिहास, भूगोल इत्यादि इत्यादि पढ़ते हैं, या हम कोई टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, या हम कुछ और चीज सीखते हैं, कोई हुनर सीखते हैं, कोई स्किल सीखते हैं, तो ये सब अपरा विद्या कहलाता है। अपरा विद्या से केवल हमारी रोजी रोटी चल सकती है, लेकिन इससे हमारी आत्मशक्ति में पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम आत्मज्ञानी नहीं बन सकते और केवल सांसारिक सुख भोगों को भोग कर केवल सांसारिक सुख के लिए जो कार्य किया जाए वह कार्य व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक नहीं हो सकता है। आज आप देखेंगे कि अमेरिका में, यूरोप में, स्वीडन में इत्यादि इत्यादि जो विकसित राष्ट्र है, जो भौतिक संपदा से संपन्न है, वहां आत्महत्या की घटनाएं काफी घटती हैं। आखिर ये आत्महत्या की घटनाएं क्यों घटती हैं? वह इसलिए घटती हैं क्योंकि हम भौतिक स्तर पर तो अपने को ठीक कर लेते हैं, भौतिक संपदा हम अर्जित कर लेते हैं, लेकिन आत्मिक संपदा अर्जित नहीं कर पाते। तो भौतिक संपदा के साथ आत्मिक संपदा को अर्जित करना उसके अपेक्षा ज्यादा आवश्यक है। तो हम आत्मिक संपदा को हम कैसे ग्रोथ करावें, आत्मिक संपदा का सृजन कैसे करें, इसके लिए हमको ब्रह्म शक्ति धारण करना होगा, हमको ज्ञान की बात करनी होगी, हमको परा विज्ञान के शरण में जाना पड़ेगा, परा विद्या के शरण में जाना पड़ेगा। परा विद्या का मतलब यह हुआ कि जो संसार से परे हो, ऐसा ज्ञान जो सांसारिक ज्ञान से परे हो। और सांसारिक ज्ञान से परे होने का मतलब क्या है? कि ऐसा ज्ञान जो आत्मिक ज्ञान हो, जो हमें अंतर यात्रा करा सके। अंतर यात्रा का मतलब क्या हुआ? जैसे प्याज का छिलका पर छिलका होता है, आप प्याज को ऊपर से छीलते जाइए, अंदर में कुछ नहीं बचेगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर जो हैं, हमारे जो कोश हैं, तो यह भी छिलके पर छिलका की तरह चढ़ा हुआ है। जैसे अन्नमय कोश या अन्नमय शरीर उस शरीर को कहते हैं जिस शरीर से हम कार्य करते हैं, भौतिक कार्य करते हैं, जिससे हम भोजन ग्रहण करते हैं। यह शरीर अन्नमय शरीर है। अन्नमय शरीर के थोड़ा ऊपर चलते हैं तो यह होता है प्राणायाम, अन्नमय शक्ति, प्राणमय शक्ति। दूसरा है प्राणमय कोश या प्राणमय शरीर। तो यह प्राणमय शरीर जस्ट अन्नमय शरीर से ऊपर की बात है। इस प्राणमय शरीर को मजबूत करने के लिए हम प्राणायाम के शरण में जाते हैं। हम प्राणायाम के द्वारा, योग के द्वारा धीरे धीरे हम प्राणमय कोश की यात्रा करने लगते हैं या प्राणमय शरीर की यात्रा कर सकते हैं। हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाते हैं तो अन्नमय शरीर से प्राणमय शरीर और प्राणमय शरीर से हम मनोमय शरीर में प्रवेश करते हैं। यह मनोमय शरीर ज्यादा उन्नत है, हमारे प्राणमय शरीर से ज्यादा उन्नत होता है। अब हम शरीर के तल पर ही बात नहीं करते, हम प्राण के तल पर ही बात नहीं करते, हम मन के तल पर की बात करते हैं। और मन के तल की जब बात करते हैं, उसी क्रम में ये सारे मनों का निरोध होता है और सारे मन से हम धीरे धीरे ऊपर उठने लगते हैं। मनोमय शरीर के बाद विज्ञानमय शरीर आता है। यह और सूक्ष्म शरीर है। इस सूक्ष्म शरीर के आने के बाद लगभग हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हम सब कुछ जानने समझने लगते हैं, हमें आत्मिक ज्ञान मिलने लगता है। लेकिन इसके ऊपर भी एक शरीर है जिसको हम कहते हैं आनंदमय शरीर। इस आनंदमय शरीर को पाने के बाद, इसको जान लेने के बाद हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। कबीरदास की भाषा में अगर हम कहें तो उनका पद आप सबको याद होगा कि लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल,
लालन मेरे लाल की जीत देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। जब हम उस ईश्वर के, उस आत्मा के करीब जाते हैं, उसको जब जानने लगते हैं, जब हमें आत्मज्ञान मिलने लगता है, तो समस्त समष्टि आत्मरूप हो जाता है। हर चीज में हम उसी परमात्मा को देखने लगते हैं, हम उसी स्पंदन को देखने लगते हैं, और तब हम मुक्ति के करीब हो जाते हैं। तो इस तरह से यदि हमें बच्चों को नैतिक शिक्षा देनी है तो केवल कह भर देने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आत्मा के स्तर पर काम करना पड़ेगा। और इसके लिए हमें किसी गुरु, नॉट शिक्षक, किसी गुरु से ज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे आशुतोष महाराज जी से आप ज्ञान ले सकते हैं, उनसे ज्ञान लेना पड़ेगा। और ज्ञान लेने के बाद जब हम आत्मा से जुड़ेंगे, आत्मा को जब जानने लगेंगे, तो इस आत्मिक शक्ति के से हम अचेतन मन की जितने भी बुराइयां हैं, जितने भी चीजें हैं, उन सारी चीजों से मुक्ति पा सकते हैं। बस आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।